नंबर्स संख्याएं। नंबर्स को समझने के लिए, संख्याएं को समझने के लिए नंबर्स ट्री बनाते हैं। नंबर्स ट्री कि संख्याएं कितने भागों में बटा हुआ है, संख्याएं कैसे कैसे बटा हुआ है। नंबर्स ट्री हिंदी में बोला जाता है संख्या ग्राफ। संख्या ग्राफ, संख्या ग्राफ। तो नंबर्स को दो भागों में बांटते हैं। नंबर को दो भागों में बांटते हैं। रियल नंबर, रियल जिसको वास्तविक बोलते हैं, वास्तविक, और इमेजिनरी जिसको काल्पनिक बोलते हैं, इमेजिनरी, काल्पनिक। नंबर को दो भागों में बांटे, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी, रियल मतलब वास्तविक, जो वास्तव में हो, है ना, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये रियल का वास्तविक के शब्द से ही पता चल रहा है कि जिसके बारे में जो वास्तव में हो, वास्तविक कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। और इसका एक और परिभाषा होता है, सभी अपरिमेय तथा परिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा होता है, लेकिन इसको बाद में देखेंगे। अभी इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करते हैं। तो इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का एग्जाम्पल बोले तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे √(-1), √(-2), √(-3). तो ये यानी काल्पनिक संख्या का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, माइनस में ही होगा। यानी z बराबर a+ib ऐसे सूचित किया जाता है। काल्पनिक संख्या को सूचित किया जाता है z बराबर a+ib, जहाँ a और b क्या है, a और b वास्तविक संख्या है। जहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान जो होगा वो 0 कभी भी नहीं होगा। ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया, काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर का कोई और भाग नहीं होता है, इसको नहीं बांटा जाता है। लेकिन रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है ना, इसको दो भागों में बांटते हैं। इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल, और इरेशनल। इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय, और रेशनल का मतलब हुआ परिमेय। रेशनल का मतलब हुआ परिमेय। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जाता हो, p/q के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q क्या है, जहाँ p और q क्या है, जहाँ p और q पूर्णांक है, और p और q का जो p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यानी जैसे 3/4 बोले तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या। या कोई भी संख्या जैसे 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। कैसे? क्योंकि सभी संख्याएं के बटा में क्या है, एक छिपा हुआ है ना।
एक बटा में छिपा रहता है, तो इसलिए इसको पी बाई क्यू के रूप में यानी लिख सकते हैं। जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाता है। और अपरिमेय संख्या जिसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल बोले तो √2, √3, √5 ये सब क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय है, चूँकि उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब उसके बाद परिमेय संख्याओं को भी बांटा जाता है। परिमेय संख्या को बांटा जाता है इंटीजर्स दो भागों में, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक और फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं। भिन्न तो जिसको मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता हो, अंश बटा यानी 3/5 क्या हुआ, अंश बटा हर के रूप में हो गया। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अंश जिसको इंग्लिश में नोमिनेटर बोला जाता है, नोमिनेटर, और हर जिसको डिनोमिनेटर बोला जाता है, नेटर। तो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, उसे भिन्न कहते हैं। अब पूर्णांक को भी फिर पूर्णांक को 3 भागों में बांटा जाता है। पूर्णांक यानी इंटीजर को 3 भागों में बांटा जाता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव जिसको हिंदी में धनात्मक बोला जाता है, नेगेटिव जिसको ऋणात्मक बोला जाता है, और इसको तो शून्य बोलते हैं। तो इसलिए पूर्णांकों को 3 भागों में बांटा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। अब धनात्मक क्या हुआ, तो जो 1 से स्टार्ट होता है, ये 1 2 3 4 जो प्लस में हो उसे धनात्मक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और जो माइनस में हो, जैसे -1, -2, -3, -4, ये सब क्या हुआ, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, और ये शून्य है ही। धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या भी बोला जाता है। चूँकि प्राकृत संख्या भी है सो 1 से ही स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर, इसलिए इसको नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। चूँकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, इसलिए धनात्मक पूर्णांक को। अब पॉजिटिव इंटीजर को भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर को बांटा जाता है 2 भागों में। एक होता है होल नंबर और होता है नेचुरल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, और नेचुरल नंबर को बोला जाता है प्राकृत संख्या। होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिटिव तक जाएगा। और प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 4 ... यानी इसको परिभाषा बोले कि पूर्ण संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी प्राकृतिक संख्या को गिनती की संख्या भी कहते हैं। चूँकि गिनती की संख्या भी है क्या, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ... इसीलिए प्राकृतिक संख्या को गिनती की संख्या भी कहा जाता है। होल नंबर जो पूर्ण संख्या है, इसका एक और परिभाषा ऐसे भी देख सकते हैं कि जब प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बनता है। अब पूर्ण संख्या को भी 2 भागों में बांटते हैं। यानी एक हो गया ओड और एक हो गया इवेन, और इधर 2 भागों में बटेगा, वो होगा प्राण और होगा कंपोजिट। ओड को हिंदी में बोलते हैं विषम,
ओड को हिंदी में बोलते हैं विषम, इसको विषम बोला जाता है, इसको सम बोला जाता है। विषम संख्या जो संख्या 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होता हो, जैसे जो संख्या 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होता यानी 2 से भाग देने पर पूरा पूरी नहीं कटता हो, उसका शेषफल 0 नहीं आता हो, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरी विभाजित हो जाता हो, जिसमें शेषफल 0 नहीं बचता, जिसमें शेषफल 0 बचता हो, उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का में जैसे बोले तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब विषम संख्या हो गया डॉट डॉट। और सम संख्या में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, मतलब जिसका पेयर बनता हो तो वो सम संख्या हो गया, जिसका पेयर बनता हो, जोड़ा होता हो। अब प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका गुणनखंड एक और स्वयं को छोड़कर कोई और नहीं हो, है ना, जो मतलब एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग जिसमें नहीं लगता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर अभाज्य संख्या का परिभाषा कोई पूछता है तो बोलिएगा वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी इसको गुणनखंड करने पर एक और स्वयं के अलावा कोई और भी इसका फैक्टर गुणनखंड नहीं होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल दें 2, 3, 5, 7, तो इसको गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा? जैसे 2 को गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 × 1। 3 को करेंगे तो 3 × 1, तो इसलिए क्या हुआ? अभाज्य संख्या हो गया। कंपोजिट यानी यौगिक इसको हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में यौगिक बोला जाता है। यौगिक संख्याएं क्या होती है? तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है? तो 4 है, चूँकि यौगिक संख्या 4 से स्टार्ट होता है कंपोजिट नंबर। 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे है डॉट डॉट डॉट। यानी यौगिक इसको पता चल रहा है कि 2 संख्याओं का मिलने से बनेगा, तभी तो यौगिक का परिभाषा होता है। तो जैसे 4 है तो 4 को हम क्या करेंगे? 2 × 2 करेंगे तो 2 संख्याओं का फैक्टर हुआ, है ना। मतलब इसको कंपोजिट नंबर को ऐसे भी बोल सकते हैं जो जिसका फैक्टर एक और स्वयं को छोड़कर, मतलब जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या क्या है? तो वे संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं।